अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे पोर्शन की। दूसरे पोर्शन से मुराद ये है कि प्रोडक्ट में, जिसमें ये आप लोगों के सामने आ रहा है प्रोडक्ट एक्स वाई जी, ठीक है। जो भी आप लोगों के प्रोडक्ट का नेम, लाइक जिस तरह मैंने एयरपॉड्स है, एयरपॉड वगैरह का नेम लिख दिया है। और उसके बाद हमने सेकेंडली इसका चेक करना होता है रैंक। हम रैंक कैसे चेक कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का? लाइक मैं ओपन करता हूँ ये प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के सामने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट को बार बार आप लोगों के सामने शो ऑफ कर रहा था कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को उठा रहा हूँ। लाइक मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट को उठाया है, और फिर मैंने उसके बाद 8th प्रोडक्ट को उठाया था, उसके बाद मैंने 9th प्रोडक्ट को उठाया था, ताकि मुझे याद रहे कि किस किस रैंक के ऊपर ये प्रोडक्ट बैठी हुई है, ठीक है। लाइक अब मैंने वहाँ से प्रोडक्ट को लिख लिया है कि जी 8th फर्स्ट प्रोडक्ट जो थी मेरी फर्स्ट नंबर पे बैठी थी, और जो सेकंड प्रोडक्ट थी वो मेरी 8th नंबर पे बैठी थी, और जो मेरी थर्ड प्रोडक्ट थी वो 9th नंबर से। यानी कि जैसे जैसे आप जिस वे से उठाओगे उस वे में आप लिखते रहोगे। लाइक फर्स्ट, 8th, 9th, आप लोगों ने 16 लिख लिए है, या और भी मजीद जो लाइक आप 10 ब्रांड उठाते हो, 10 ब्रांड की डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं, तो आप लोगों ने उनको कॉपी करके यहाँ पे इनका लिख देना है रैंक। और फिर नेक्स्ट डे जब आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे होते हो तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी इन्वेंट्री, लाइक उसका स्टॉक चेक करना होता है। स्टॉक चेक करने के बाद आप लोगों ने डेली बेस का स्टॉक कितना सेल आउट हो रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। वो पब्लिकली आपने जो है ये जो बाय कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के सामने जो मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने देखना होता है कि रैंक कैसे चेंज हो रहा है। मतलब जो 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर था, सेकंड डे हमने देखा है कि वो 3 रैंक के ऊपर ही है या चेंज हुआ है। मतलब मैंने अगर एक प्रोडक्ट उठाई है, वो मेरी फर्स्ट पेज पे थी, मैं अगर सेकंड डे उसको देखता हूँ तो सेकंड डे वो किस रैंक के ऊपर आएगी। हो सकता है वो फर्स्ट पेज में अगर मैंने फर्स्ट से उठाए, हो सकता है वो उसकी थोड़ी सी रैंकिंग अप डाउन की वजह से, या किसी और प्रोडक्ट की किसी और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह, टाइटल वगैरह अच्छा होने की वजह से दराज उसको जो है टॉप पे आकर बैठा देता है। सो ऐसे ही आप लोगों की रैंक वैल्यू चेंज होती रहती है। लाइक थर्ड नंबर थी, थर्ड नंबर से 2 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे आई, फिर ये 3 नंबर पे, फिर 4 पे चली गई, फिर 5 पे, ऐसे डेली बेस पे चेंजिंग होती रहती है, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक प्रोडक्ट की एज लिमिट चेक करनी होती है। बेसिक एज लिमिट आप लोग कैसे चेक कर रहे होते हो, तो उसके लिए लोग बड़ा परेशान होते हैं कि हम जी एज लिमिट कैसे चेक करें। उसका सबसे बेस्ट जो है प्रोसेस जो है, आप लोग इसके रिव्यूज में चले जाएं। एक प्रोडक्ट लाइक इसका कोई रिव्यूज नहीं है, 0 रिव्यूज पे है। मैं कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट के जो है रेटिंग 659, ठीक है। सो इसकी मैं इसके रिव्यूज पे चला जाता हूँ, यानी कि जो सबसे फर्स्ट वाला रिव्यू है इसका 132 आता है, देखें 132 पेज तक है। यानी कि इसका सबसे पहला जो रिव्यू है वो किस टाइम में है जी, ये देखें, ये हमारे पास आ गया 2 मई 22 में, ठीक है। यानी कि 2022 में ये 2 मई को, यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ये प्रोडक्ट कितनी पुरानी है, ठीक है। आप लोगों यहाँ पे जाके उसकी एज लिमिट जो है पुट कर देते हो, यानी कि जितने भी मंथ बनते हैं, ठीक है, उसके लिहाज से आप लोग फिर आप लोगों ने रिव्यू देखने होते हैं कि इसके जो है रिव्यू काउंट करने होते हैं, यानी कि कितने रिव्यू हैं। अब मैं कहता हूँ जी एक प्रोडक्ट मैंने चेक की है, इसके टोटल रिव्यू जो यहाँ पे ऊपर मेंशन है प्रोडक्ट के इसमें, सो ये रेटिंग्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, रिव्यूज वगैरह ये डाउन पे आ रहे हैं। ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यूज। सो आप लोगों ने यहाँ से नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप लोगों ने अंदाजा लगाना है कि आप लोगों के पास कितने एस्टिमेट 1 पेज के ऊपर आपके कितने रिव्यूज आते हैं। 1 2 3 4 तकरीबन रिव्यू आ रहे होते हैं, ठीक है, एक पेज के ऊपर। आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 132 कर लेना है तकरीबन, ठीक है। एस्टिमेटन आपके पास ये 4 to 5 बनते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 132 से, वो आप लोगों के पास एग्जैक्ट जो है उसके जितने रिव्यूज होंगे वो आ जाएंगे। और फिर आप लोगों ने अगले दिन देखना है
कि उसके रिव्यूज में कितनी चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने लिख देना है। लाइक यहाँ पे 23 रिव्यूज हैं एक प्रोडक्ट के, अगले दिन 35 रिव्यूज हो जाते हैं, और फिर उससे नेक्स्ट डेज उसके फिर डाउन हो जाते हैं, ये क्यों कुछ मतलब मजीद आगे 37 हो जाते हैं। तो ऐसे अप डाउन होते रहते हैं। डाउन होने की रीजन ये होती है कि आप लोगों की लिस्टिंग में बाज दफा इश्यू आते हैं, जिसकी वजह से या कोई बायर वगैरह या कोई कस्टमर वगैरह आके आपका रिव्यू दे रहा होता है, वो रिव्यू बेसिक रिमूव हो जाता है। ये कुछ इस तरह के भी कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आप लोगों ने रिव्यू काउंट कर लेने होते हैं। सो आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट के ऐसे ही चेक करने हैं, और चेक करने के बाद आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ रखती है या नहीं। आप उस प्रोडक्ट में उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप उस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। इससे एस्टिमेटन जो आपके माइंड का कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। फिर आप देखते हो कि जी ये सारे प्रोडक्ट निकाल लेते हो, डेली बेस का आपको पता लग जाता है। आप इन प्रोडक्ट को ऐसे करते हो कि जी इनको जो है ना आप एक फॉर्मूला लगाते हो, यानी कि एवरेज फार्मूला लगा लेते हो आप लोग, यानी कि डेली बेस की एवरेज लगा लेते हो कि ओवरऑल जो सेलर्स हैं वो एक एवरेज के तहत कितना डेली बेस को ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने जब एवरेज फार्मूला लगाना है तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा तकरीबन 28 जो है डेली का। फर्स्ट डे निकाला है इन्होंने, सेकंड डे 52 निकाला, थर्ड डे 55 निकाला है, ऐसे ही आगे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोग इस तरह चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करते हो जी, लाइक ये हमारे पास आता है जी, आप लोगों ने कि कुछ लोग होते हैं कि जी वो कहते हैं जी कि कमीशन कितनी होती है प्रोडक्ट की, वो कहते हैं जी पंजाब के लिहाज से वेरी करती है, सिंध के लिहाज से वेरी करती है, केपी के लिहाज से वेरी करती है, कुछ इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, लाइक कुछ एरियाज की वैल्यूज होती हैं। लाइक जिस तरह अब ये हमारे पास है जी, मैंने एक लिखा है, मैं कहता हूँ जी रफली एक एस्टिमेट लगाया मैंने। मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है 180 प्राइस है इसकी, 180 प्राइस जो है बेसिक प्राइस है जो कि मेरी सेलिंग प्राइस है, और मैं कहता हूँ कि जी मुझे 49 की प्रोडक्ट ये रिसीव हो रही है। लाइक मैंने जहाँ से मैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर से मैं कांटेक्ट करके ले रहा हूँ, या जिस भी मैं कह लें कि लाइक कुछ कोई भी है रिटेलर वगैरह, किसी से भी मैं ले रहा हूँ, वो मुझे 49 की बढ़ रही है, ठीक है। तो दराज मुझसे कितनी कमीशन चार्ज कर रहा है, 6.12, यानी कि ये बेसिक मेरी 180 प्राइस की वर्थ से मुझसे 6.12 चार्ज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग इसके वेयर हाउस में रखी हुई है प्रोडक्ट, लाइक आप लोग वहीं से ही अमेजोन कह रहा हूँ, दराज से ही आप लोग प्रोडक्ट जो है वहीं से आपकी शिफ्ट हो रही है और पैकिंग हो रही है, लाइक ये आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, वहीं से शिफ्ट हो रही हैं, और उसी के वेयर हाउस से उन्हीं की सारी सरदर्दी है कि वो आपसे एक पर पीस के ऊपर चार्जेस लेते हैं, वही शिफ्ट करते हैं, पैक करते हैं और आगे उसको बायर को भेज देते हैं। आप लोगों का काम क्या होता है, जस्ट आप लोगों ने उनको जो है शिफ्ट करवानी होती है, लाइक अपने सेलर सेंटर पे। वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, लाइक फर्स्ट ऑर्डर आता है, आप लोग कैसे शिफ्ट करते हैं, फिर वो कैसे आप लोगों का बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग करके आगे ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी उनकी अपनी कुछ चार्जेस होते हैं जो कि 7.5 समथिंग होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद डीसी विद इन सिटी के लिहाज से कुछ आ जाते हैं, उनकी चार्जेस आ जाते हैं 49 आ जाते हैं। उसके बाद ये पेमेंट फी आ जाती है, और फिर वैट चार्जेस आ जाते हैं उसकी 9, ये समथिंग हम कह लें कि हमारी टोटल प्रोडक्ट की प्राइस होती है 180। तो हमारे पास सारी कटिंग वगैरह होकर हमारे पास यानी कि 16% कटिंग दराज करता है, जिसमें दराज की कमीशन होती है उसके बाद जी ये सिटी के लिहाज से वो होती है, ठीक है, कुछ इनकी फीस होती है, और उसके बाद जी पेमेंट फी होती है। तो ये पंजाब के लिहाज से 16% माइनस करके हमें 124 हमारे अकाउंट में दे देते हैं, और उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है पर पीस के ऊपर 55 हो रहा है, और ऐसी सिंध का 13% है। सो ये हमारी आज की बेसिक जो थी एक हंटिंग के लिहाज से थी। आप लोग इसमें मजीद जो है हंट करें प्रोडक्ट,
और अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और देन मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं, जिसमें मैं आप लोगों को मज़ीद ऐसी वीडियोस भी लेकर आऊंगा जिससे प्रोडक्ट हंटिंग के और भी कई अच्छे तरीके हैं। सो आप उस तरीके के साथ भी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं और आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।